नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप अपनी गाड़ी में पूरे पैसे देकर पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फ्यूल की सुई वापस नीचे आ जाती है? आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पहले से कम चल रही है, माइलेज गिर गया है। अगर ये एहसास आपको हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। आपकी गाड़ी में कोई खराबी नहीं। ये असर है उस नए पेट्रोल का जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है, यानी E20। ये अब देश के हर पेट्रोल पंप पर मिल रहा है। एक तरफ सरकार का दावा है कि इससे पर्यावरण बच रहा है और देश के हज़ारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जेब कट रही है और गाड़ी के इंजन पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या देश की ये बचत आपकी मेहनत की कमाई की कीमत पर हो रही है? आज हम इसी E20 पेट्रोल के हर पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि ये आपकी गाड़ी के लिए अमृत है या एक मीठा जहर। दोस्तों, E20 अचानक से नहीं आया। इसके पीछे सरकार की सालों की प्लानिंग है। चलिए इस टाइमलाइन को समझते हैं। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत 2003 में हुई थी, जिसका मकसद था पेट्रोल का आयात कम करना और पर्यावरण को बचाना। 2018 में सरकार नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लेकर आई, जिसमें 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया। लेकिन फिर सरकार ने इस पर बहुत तेजी दिखाई और 2000 में इस लक्ष्य को 5 साल पहले यानी 2025-26 तक पूरा करने का फैसला कर लिया। इसके साथ गाड़ियों के लिए प्रदूषण के नियम यानी भारत स्टेज नॉर्म्स भी कड़े होते गए। 2017 में देश भर में BS4 लागू हुआ। फिर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए BS5 को स्किप किया और 1 अप्रैल 2020 से सीधे BS6 लागू कर दिया। और असली मोड़ आया 1 अप्रैल 2023 को, जब BS6 का फेज 2 लागू हुआ। इस नए नियम के तहत सभी गाड़ियों के लिए E20 फ्यूल कंपैटिबल होना अनिवार्य हो गया। यही वजह है कि आज नई गाड़ियां तो E20 के लिए तैयार है, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों के मन में कन्फ्यूजन है। चलिए अब सरकार के पक्ष की बात करते हैं। नीति आयोग कहता है कि E20 से CO2 उत्सर्जन कम होता है। अगर एथेनॉल गन्ने से बना है तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भी कमी आती है। ये आंकड़े प्रभावशाली लगते हैं और भारत के 2070 तक नेट जीरो के बड़े लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद करते हैं। किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिल रहा है। एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से गन्ने और मक्के की खरीद बढ़ी है। विदर्भ जैसे इलाकों में मक्का खरीद लगभग दुगनी हो गई है और गन्ना किसानों का बकाया भी घटा है। देश ने कच्चे तेल के आयात बिल पर भी बड़ी बचत की है। ये नंबर सच है दोस्तों, और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। लेकिन सवाल वही है, ये सारे फायदे आपके फ्यूल टैंक पर क्या असर डाल रहे हैं? अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, मेरी गाड़ी का माइलेज क्यों गिर रहा है? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है एथेनॉल की ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से लगभग 30% कम होती है। मतलब 1 लीटर एथेनॉल में 1 लीटर पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा होती है। ARI के लैब टेस्ट बताते हैं कि E20 से माइलेज में 2 से 6% की गिरावट आती है, लेकिन ये लैब कंडीशन के आंकड़े हैं। असली दुनिया में हमारी सड़कों और ट्रैफिक में यह गिरावट 12 से 15% तक देखी गई है और पुरानी BS3 या BS कारों में तो यह 15% से भी ज़्यादा पहुंच सकती है। एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर 108 होता है, जो पेट्रोल से ज़्यादा है। इससे इंजन में नॉकिंग कम होती है और शहर में शायद थोड़ा बेहतर एक्सीलरेशन महसूस हो। लेकिन दोस्तों, ये फील गुड फैक्टर तब तक ही है जब तक आप अपने फ्यूल मीटर पर ध्यान नहीं देते। ज़्यादा ऑक्टेन नंबर से इंजन भले स्मूथ चले, लेकिन कम एनर्जी वाले फ्यूल का मतलब है कम दूरी तय करना। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी है यानी BS6 से नीचे की है, तो E20 पेट्रोल आपके लिए एक तरह का कहर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसका मतलब है कि ये हवा से नमी यानी पानी को अपनी तरफ खींचता है। जब फ्यूल में पानी की मात्रा बढ़ती है तो यह इंजन के अंदरूनी हिस्सों को खराब कर सकता है। मिसाल के तौर पर 2002 से 2010 के बीच बने मॉडल्स में इस्तेमाल होने वाले
ट्रबल होस, गैस्केट और फ्यूल पंप के पुर्जे, ये सब एथेनॉल के संपर्क में आकर सूखने लगते हैं और कड़े होकर टूट सकते हैं। टोयोटा और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियों के सर्विस मैनुअल में साफ साफ चेतावनी लिखी है कि अगर E20 की वजह से इंजन्स के पार्ट्स को कोई नुकसान होता है तो वारंटी मान्य नहीं होगी। ये कितनी अजीब बात है दोस्तों कि सरकार हमें फ्यूल दे रही है और कार कंपनियां कह रही हैं कि अगर इससे नुकसान हुआ तो हमारी जिम्मेवारी नहीं। अब आते हैं उस सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, कीमत का खेल। एथेनॉल जो गन्ने या मक्के से बनता है वो पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है, लगभग 60 रुपये प्रति लीटर। तो फिर दोस्तों, जब एथेनॉल सस्ता है और E20 में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल पंप पर हमें E20 पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल के दाम पर क्यों नहीं मिल रहा? ये एक ऐसा गणित है। पेट्रोल कंपनियां तर्क देती हैं कि चूंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम है तो आपकी गाड़ी कम चलती है, इसलिए प्रति किलोमीटर का खर्च लगभग बराबर ही पड़ता है। यह उनका तर्क है, लेकिन हमें तो पंप पर कोई सीधी बचत नहीं दिख रही। हाँ, सरकार के लिए फ़ायदे का सौदा है क्योंकि देश का ऑयल इंपोर्ट बिल घटता है, लेकिन सवाल वही है, अगर सरकार बचा रही है तो उस बचत का कुछ हिस्सा ग्राहक को क्यों नहीं मिल रहा? इस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जवाब था कि यह कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और कीमतें डीरेगुलेटेड है, यानी कीमत एक जैसी है लेकिन आपकी गाड़ी कम किलोमीटर चल रही है। यह सीधा सीधा आपकी जेब का नुकसान है। तो क्या अब हमें अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी लेनी पड़ेगी? यह एक जायज़ सवाल है। 2023 से ज़्यादातर कार कंपनियां E20 कंप्लायंट इंजन देना शुरू कर चुकी। इन इंजनों को एथेनॉल मिक्सचर के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। आजकल आप नई स्विफ्ट, डिज़ायर, i20 जैसी गाड़ियों पर E20 कंपैटिबल का बैज लगा देखेंगे। अगर आपकी कार 2021 के बाद की है तो ज़्यादा संभावना है कि वह E20 को सपोर्ट करती होगी। अपना ओनर मैनुअल ज़रूर चेक करें। अगर उसमें एथेनॉल अप टू 20% लिखा है तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा या आपकी गाड़ी सिर्फ E10 के लिए बनी है तो E20 डालना रिस्की हो सकता है। अगर आपके पास 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा चली पुरानी गाड़ी है तो एक्सपर्ट्स कुछ सलाह देते हैं। आप फ्यूल एडिटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रबड़ पार्ट्स को समय पर बदलाएं। साथ ही सबसे ज़रूरी, पेट्रोल फिल्टर को हर 15,000 किलोमीटर जरूर पर चेक करवाएं। तो दोस्तों, क्या आपने भी E20 पेट्रोल डालने के बाद अपनी गाड़ी के माइलेज में गिरावट देखी है या कोई दिक्कत महसूस की है? तो दोस्तों, क्या आपने भी E20 पेट्रोल डालने के बाद अपनी गाड़ी के माइलेज में गिरावट देखी है या कोई और दिक्कत महसूस की है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय बहुत मायने रखती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इस E20 की पूरी हकीकत पता चले। चलिए वापस आते हैं देश की फ़ायदे की बात पर। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से किसानों को जो फ़ायदा हुआ है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गन्ना किसानों को अब भुगतान समय पर मिल रहा है। मक्का भी अब MSP से ऊपर बिक रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एथेनॉल डिस्टिलरीज काम कर रही है और सरकार का लक्ष्य 2025 तक एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है, जब आपकी गाड़ी का माइलेज थोड़ा गिरता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के किसानों की आय बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। यह एक बड़ी तस्वीर है जिसे समझना जरूरी है। अब देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश इस एथेनॉल के मामले में क्या कर रहे हैं। ब्राज़ील इसका बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ पेट्रोल में 27% तक एथेनॉल मिलाया जाता है और उनके पास फ्लेक्स फ्यूल कारें हैं जो 100% एथेनॉल पर भी चल सकती हैं। अमेरिका में 10 से 15% और यूरोपियन यूनियन में 10% तक एथेनॉल का उपयोग आम है। भारत ने भी 2025-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, जिसे हमने लगभग हासिल कर लिया है। लेकिन असली चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर में है। विदेशों में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग से कीमत में कोई सीधी कटौती नहीं होती।
अब देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश इस एथेनॉल के मामले में क्या कर रहे हैं। ब्राज़ील इसका बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ पेट्रोल में 27% तक एथेनॉल मिलाया जाता है और इसके पास फ्लेक्स फ्यूल कारें हैं जो 100% एथेनॉल पर भी चल सकती हैं। अमेरिका में 10 से 15% और यूरोपियन यूनियन में 10% तक एथेनॉल का उपयोग आम है। भारत ने भी 2025-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, जिसे हमने लगभग हासिल कर लिया है। लेकिन असली चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर में है। विदेशों में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग से कीमत में कोई सीधे कटौती नहीं होती, लेकिन वहाँ के वाहन पहले से ही इसके लिए कंपैटिबल होते हैं, इसलिए उनकी गाड़ियों को नुकसान का खतरा कम होता है। लेकिन भारत में स्थिति अलग है। कीमत वैसी ही, रियल वर्ल्ड माइलेज कम और पुरानी गाड़ियों को नुकसान का खतरा। तो ग्राहक के लिए यहाँ कोई सीधा फायदा नहीं है, बस एक समझौता है। तो दोस्तों, आखिर में सवाल वही है, E20 पेट्रोल अच्छा है या बुरा? अगर पर्यावरण और किसानों के नज़रिए से देखें तो यह अच्छा है। देश का आयात बिल घट रहा है, यह भी अच्छा है। लेकिन अगर आप एक पुरानी कार के मालिक हैं, E20 आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है। आपका माइलेज कम हो रहा है और गाड़ी के पार्ट्स खराब होने का खतरा भी है। अगर आप नई BS6 फेज़ 2 गाड़ी चला रहे हैं तो आपको शायद उतना झटका महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी इसके लिए तैयार है। अगर आप वाकई में अपनी जेब बचाना चाहते हैं तो हाइब्रिड या CNG जैसे विकल्पों पर भी सोच सकते हैं, वरना आपको E10 वाले पंप ढूंढने होंगे जो अब मिलना मुश्किल हो गए हैं। यह एक समझौता है दोस्तों। अब तय आपको करना है कि आप इस ट्रेड ऑफ के लिए कितने तैयार हैं।